बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर एहसन है और आज मैं आपको बताऊंगा जीन के बारे में, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में एंड ट्रांसलेशन के बारे में। ओके, सो सबसे पहले समझ लें कि जीन क्या होती है। सो दिस इज़ द स्ट्रैंड ऑफ डीएनए। ये डीएनए का एक धागा है, ठीक है। अब मैं इस धागे को यहाँ से काट रहा हूँ, ठीक, और इस टुकड़े को मैं बाहर निकाल रहा हूँ, ठीक। सो ये जो टुकड़ा है ना, इसी टुकड़े को हम जीन कहते हैं, ठीक है। सो जीन क्या है? ये बेसिकली एक डीएनए का पार्ट है, ठीक। We know now that DNA is a hereditary material। अब बेसिकली हेरिडिटरी मटेरियल कहते हैं कि ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो, ठीक है। जैसे जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो है वो हमें हमारे पेरेंट्स से मिली है, ठीक है। अब बेसिकली पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आती है, ऑफस्प्रिंग यानी कि औलाद, फिर औलाद से उसकी औलाद में आती है। सो दिस इज द हेरिडिटरी मटेरियल जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर होती है। सो डीएनए इज अ हेरिडिटरी मटेरियल। इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन, ठीक है। डीएनए के अंदर बेसिकली जेनेटिक इंफॉर्मेशन होती है, ठीक है ना। कि इस इंफॉर्मेशन के थ्रू बेसिकली होता क्या है कि प्रोटीन की सिंथेसिस होती है, ठीक है ना। और ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि हमारा हेयर कलर क्या होगा, हमारे स्किन का कलर क्या होगा। वो सारी इंफॉर्मेशन जो है ना वो डीएनए के अंदर मौजूद होती है। और डीएनए के अंदर भी किस में? जीन के अंदर, ठीक। सो इट कैरीज जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, ऑफस्प्रिंग यानी कि औलाद, चिल्ड्रन, ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ जीन्स, जीन्स की फॉर्म में होती है, ठीक। अब बेसिकली जीन क्या है? इट इज अ पार्ट ऑफ डीएनए, ओके। जीन बेसिकली डीएनए का पार्ट है, जैसे मैंने आपको बताया था, ओके। व्हिच इज इंफॉर्मेशन टू सिंथेसाइज अ प्रोटीन। अब बेसिकली में हमें पता है कि प्रोटीन जो है ना वो डीएनए से बनती है, और डीएनए में भी कौन से पार्ट से? जीन से बनती है, ओके। सो विच विल वर्क एज इंजाइम, ठीक। अब बेसिकली हमें पता है ये जो इंजाइम्स होते हैं ना ये प्रोटीन से मिलके बने हुए होते हैं, और प्रोटीन किससे बनती है? जीन से बनती है। इट इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, ओके। जीन इज अ फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटरी मटेरियल, और हेरिडिटरी मटेरियल हमें पता है ऐसी जेनेटिक इंफॉर्मेशन जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो, ओके। और इसके अंदर तमाम इंफॉर्मेशन मौजूद हो कि हमारे जिस्म के अंदर क्या क्या बनना है, हमारे सेल के अंदर क्या क्या बनना है, कौन सी प्रोटीन बननी है, कौन से टाइप की प्रोटीन बननी है, हमारा हेयर कलर क्या होगा, हमारे आंखों का कलर क्या होगा, ठीक है ना, हमारा बॉडी स्ट्रक्चर कैसा होगा। वो सारी की सारी इंफॉर्मेशन जीन के अंदर मौजूद होती है। द जीन गिव्स इंस्ट्रक्शन फॉर डेवलपिंग कैरेक्टर्स लाइक आईज, ठीक है ना। अब बेसिकली जीन के अंदर ये भी इंफॉर्मेशन होती है कि आंख का बनना, ठीक है ना, आई की फॉर्मेशन, ठीक। ये इंफॉर्मेशन जो है ना ये भी जीन के अंदर मौजूद होती है। एंड हेयर कलर, ठीक है ना। अब हेयर का कलर क्या होगा, ये इंफॉर्मेशन भी जीन के अंदर मौजूद होती है। जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्लो इन सेल फ्रॉम डीएनए टू मैसेंजर आरएनए। अच्छा, अब ये चीज समझ लें कि प्रोटीन की जो सिंथेसिस होती है ना वो 3 स्टेजेस में होती है, ठीक। एक है ट्रांसक्रिप्शन, ट्रांसक्रिप्शन, दूसरी होती है ट्रांसलेशन, ठीक। अच्छा, अब ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन क्या है? ओके, सो अब यहाँ पे देखें, दिस इज अ जीन। ये जो मैंने रेड से बनाई है ये एक जीन है, और हमें पता है जीन जो है वो डीएनए का टुकड़ा है, ठीक है। अब इस जीन के अंदर काफ़ी सारे न्यूक्लियोटाइड्स होंगे लाइक एडेनिन, ग्वानिन, ये बेसिकली नाइट्रोजीनियस बेसिस हैं। और यहाँ पे इनकी राइबोस शुगर होगी, और यहाँ पे फॉस्फेट होगा। लेकिन मैं ये नहीं बना रहा हूँ, मैं सिर्फ नाइट्रोजीनियस बेसिस बना रहा हूँ, ठीक। जैसे एडेनिन हो गया, ग्वानिन हो गया, साइटोसिन हो गया, फिर से एडेनिन हो गया, और फिर ये साइटोसिन हो गया। अब जीन जो है ना, जीन से बेसिकली बनता है मैसेंजर आरएनए। अच्छा, अब आरएनए जो है ना, आरएनए के 3 टाइप्स होती हैं। एक है एमआरएनए जिसे हम कहते हैं मैसेंजर आरएनए, दूसरा है टीआरएनए जिसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए, और तीसरा है आरआरएनए जिसे हम कहते हैं राइबोसोमल आरएनए। एमआरएनए जो है ना ये जीन से बनता है, ट्रांसफर आरएनए जो है ना ये भी जीन से ही बनता है, लेकिन ये साइटोप्लाज्म के अंदर मौजूद होता है। एंड देन वी हैव द आरआरएनए, और आरआरएनए को हम राइबोसोमल आरएनए भी कहते हैं, और ये राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है, ठीक है। अब राइबोसोम जो है ना ये मैं आगे चल के आपको बताऊंगा। दिस इज अ साइटोप्लाज्मिक ऑर्गेनेल, ये एक ऑर्गेनेल है जिसमें से प्रोटीन बनती हैं, ओके। सो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज अ जीन, ये एक जीन है जिसमें काफी सारे ये न्यूक्लियोटाइड्स हैं, ठीक है।
अब mRNA कैसे बनेगा? सबसे पहले यहाँ से शुरू कर दिए, ये जो एडेनिन है ना, अब एडेनिन का हमें कॉम्प्लीमेंट्री बेस चाहिए होगा, ठीक है। यानी कि एडेनिन किससे बॉन्ड बनाता है? थायमिन से। लेकिन अब चूंकि आरएनए है तो थायमिन नहीं होगा, थायमिन की जगह क्या आएगा? यूरेसिल, ठीक। तो ये कॉम्प्लीमेंट्री बेस बन जाएगा, ओके। देन वी हैव द ग्वानिन। अब ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? साइटोसिन के साथ। देन वी हैव द साइटोसिन। साइटोसिन किसके साथ बनाएगा बॉन्ड? ग्वानिन के साथ, ओके। देन वी हैव द एडेनिन अगेन, जो और ये एडेनिन जो है किससे बॉन्ड बनाएगा? यूरेसिल से बॉन्ड बनाएगा, ठीक। देन वी हैव द साइटोसिन जो कि बॉन्ड बनाएगा ग्वानिन से, ठीक है। फिर अगर ये ऐसे चलता ही जाएगा ना, जीन जितनी बड़ी होगी एमआरएनए भी उतना ही बड़ा होगा, ओके। और ये जो सारा काम जो है ना, ये जो आरएनए का बनना, एमआरएनए का बनना, ये होता है आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू, ओके। आरएनए पॉलीमरेज एंजाइम के थ्रू ये बेसिकली एमआरएनए बनता है, ठीक। वंस अगेन ये एक जीन है और हमें पता है जीन डीएनए का पार्ट है और जीन में काफी सारे न्यूक्लियोटाइड्स हैं। अब इन न्यूक्लियोटाइड्स के कॉम्प्लीमेंट्री बेसिस हमें चाहिए होंगे ताकि हम एमआरएनए बना सकें। तो इस एमआरएनए के साथ क्या बनेगा? तो इस एडेनिन के साथ क्या होगा? यूरेसिल होगा, ठीक है। ग्वानिन के साथ साइटोसिन एंड सो ऑन। सो ये जो है ना, ये पूरा एमआरएनए बन गया न्यूक्लियस के अंदर, ठीक है ना। डीएनए कहाँ पर होता है? न्यूक्लियस के अंदर होता है ना। अब ये जाएगा साइटोप्लाज्म में और साइटोप्लाज्म में जो राइबोसोम है ना, अब उसके अंदर जाएगा। सो लोकेट हियर, ये जो आप येलो से देख रहे हैं ना, दिस इज अ राइबोसोम, ठीक। ये पूरा क्या है? राइबोसोम है, ठीक। अब ये जो ये वाला जो है, दिस इज द एमआरएनए, ठीक है। अब ये राइबोसोम के अंदर चला गया और आप इसके ये जो नाइट्रोजनस बेसेस हैं लाइक यूरेसिल, साइटोसिन, ग्वानिन, ये आप देख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे होनी है प्रोटीन का बनना, प्रोटीन की सिंथेसिस। तो अब हमें चाहिए होगा ट्रांसफर आरएनए। ये जो आप ऐसे अजीब सा स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, दिस इज अ ट्रांसफर आरएनए, ठीक। और ट्रांसफर आरएनए के बिल्कुल ऊपर अमाइनो एसिड लगे हुए होते हैं, ठीक। अब हमें ऐसा ट्रांसफर आरएनए चाहिए होगा जो कि इन थ्री, ये जो पहले तीन है ना, ये जो पहले तीन न्यूक्लियोटाइड, इनके बेसिस के साथ कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक है। अब जैसे यूरेसिल है, यूरेसिल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एडेनिन के साथ, ठीक। और ये जो साइटोसिन है, साइटोसिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? ग्वानिन के साथ, ठीक। और फिर ये जो ग्वानिन है, ये किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? साइटोसिन के साथ, ठीक है। तो हमें ऐसा ट्रांसफर आरएनए चाहिए होगा जो कि इससे क्या हो? कॉम्प्लीमेंट हो, ठीक। अब फिर क्या होगा कि ये यहां से जुड़ जाएगा, ठीक। और फिर ये जो तीसरा है, अब ये जो तीन न्यूक्लियोटाइड्स हैं, अब इनके साथ दूसरा ट्रांसफर आरएनए जुड़ेगा, ठीक है ना। ये फिर एक ट्रांसफर आरएनए और इसके ऊपर भी एक अमाइनो एसिड लगा हुआ है, ठीक। अब हमें ऐसे बेसिस चाहिए होंगे जो कि यूरेसिल, ग्वानिन और एडेनिन के साथ कॉम्प्लीमेंट हो। जैसे कि यूरेसिल है, यूरेसिल किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? एडेनिन के साथ, ठीक। सो यहाँ पे एडेनिन आ गया। और ग्वानिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? साइटोसिन के साथ, तो यहाँ पे साइटोसिन आ गया। और एडेनिन किसके साथ बॉन्ड बनाएगा? यूरेसिल के साथ, ठीक है। अब फिर ये ऐसे चलता ही जाएगा, चलता ही जाएगा, ट्रांसफर आरएनए लगते ही जाएंगे, लगते ही जाएंगे, ठीक। अब ये जो तीन है ना एमआरएनए के, ये जो पहले तीन है ना न्यूक्लियोटाइड, इनको हम कहते हैं कोडोन, ठीक। इनको हम क्या कहते हैं? कोडोन, ठीक। इनको हम कहते हैं कोडोन, ठीक। और ये जो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ये जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं ना, इन्हें हम कहते हैं एंटीकोडोन। सो वंस अगेन, एमआरएनए के ऊपर ये जो नाइट्रोजनस बेसेस या ये जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, इन्हें हम कहेंगे कोडोन। और ये जो ट्रांसफर आरएनए के ऊपर जो न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, इन्हें हम कहेंगे एंटीकोडोन, ठीक। एंटी कोडोन, ठीक है। अब ये एंटी कोडोन कोडोन के साथ मिलेंगे, ठीक। यहाँ पे भी एंटी कोडोन जो है ये कोडोन के साथ मिलेंगे, ठीक है। अब बेसिकली ट्रांसफर आरएनए आते ही चले जाएंगे और ये अपने एंटी कोडोन से वो कोडोन के साथ मिलाते चले जाएंगे और ये ट्रांसफर आरएनए जो है ना, फिर यहाँ से रिमूव होते चले जाएंगे, निकलते जाएंगे। लेकिन ये जो अमाइनो एसिड है ना, इन अमाइनो एसिड के साथ ऐसे बॉन्ड बनता ही चला जाएगा, बनता ही चला जाएगा, ठीक है। ये भी अमाइनो एसिड इसके साथ बॉन्ड बनता ही चला जाएगा। और ये अमाइनो एसिड कहाँ पे अटैच्ड है? ट्रांसफर आरएनए के साथ, ठीक। ट्रांसफर आरएनए तो चले जाएंगे लेकिन अमाइनो एसिड के साथ ऐसे बॉन्ड बनते चले जाएंगे। और हमें पता है चेन ऑफ अमाइनो एसिड को क्या कहते हैं? हम प्रोटीन कहते हैं।
ठीक है, तो इस प्रोसेस को हम कहते हैं ट्रांसलेशन। ठीक, जब mRNA राइबोसोम के अंदर आया और फिर प्रोटीन की सिंथेसिस हुई तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। और ट्रांसक्रिप्शन हम कहेंगे जब डीएनए से आरएनए बना, डीएनए से मैसेंजर आरएनए बना, तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसक्रिप्शन। ठीक, और ये जो mRNA है, mRNA से जब प्रोटीन बना तो इस प्रोसेस को हम कहेंगे ट्रांसलेशन। ठीक, ओके, सो कम टू द पॉइंट। सो बेसिकली प्रोटीन की फॉर्मेशन के लिए दो स्टेप्स होते हैं, ट्रांसक्रिप्शन जिसमें डीएनए से एमआरएनए बनता है, एंड देन वी हैव द ट्रांसलेशन जिसमें से एमआरएनए से प्रोटीन बनता है। सो सबसे पहले ट्रांसक्रिप्शन की बात कर लेते हैं। इन दिस स्टेप द इंफॉर्मेशन ऑफ जीन इज कॉपीड इन द फॉर्म ऑफ आरएनए। ठीक है, अब जो जीन के पास है, जो इंफॉर्मेशन है ना, ये जो जीन है, ये वाला जो जीन, अब इसकी इंफॉर्मेशन इसमें ट्रांसफर होगी। या ट्रांसफर होने का मतलब है ये है कि यहाँ पे अगर एडेनिन है तो एडेनिन के साथ क्या आएगा, यूरेसिल आएगा। ग्वानिन के साथ क्या आएगा, साइटोसिन आएगा। ठीक, अब ये जीन जितनी बड़ी होगी एमआरएनए भी उतना बड़ा होगा और उतनी बड़ी प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। ओके, सो ये एमआरएनए बन गया which carries information from nucleus to the ribosome। अब ये न्यूक्लियस के अंदर बना, डीएनए कहाँ पे होता है, न्यूक्लियस के अंदर होता है ना, तो अब ये न्यूक्लियस के अंदर बना, अब ये जाएगा राइबोसोम के पास इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड। ठीक है, अब बेसिकली इसके पास जेनेटिक इंफॉर्मेशन है, जीन्स की इंफॉर्मेशन। ठीक, ताकि प्रोटीन की सिंथेसिस हो। देन वी हैव द ट्रांसलेशन। अब इस स्टेप के अंदर क्या होगा, एमआरएनए से प्रोटीन की फॉर्मेशन होगी। कैसे, एमआरएनए जो है वो सबसे पहले राइबोसोम के अंदर जाएगा, उसके साथ अटैच होगा। अब यहाँ पे दो किस्म के आरएनए जो है ना, वो हमें हेल्प करेंगे। एक ट्रांसफर आरएनए, टीआरएनए जैसे हम कहते हैं ट्रांसफर आरएनए। ठीक है ना, अब ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या थे, अमाइनो एसिड थे। ठीक है ना, अब ये ट्रांसफर आरएनए यहाँ पे एमआरएनए के साथ मिलते चले जाएंगे और इनके जो अमाइनो एसिड है ना, वो आपस में यूं बॉन्ड बनाते चले जाएंगे। ठीक, अच्छा, अब ये जो राइबोसोमल आरएनए है ना, आरआरएनए, आर का मतलब राइबोसोमल, ये राइबोसोम के अंदर मौजूद होता है और ये भी हमें प्रोटीन बनाने में हेल्प करता है। ठीक, सो ट्रांसलेट द इंफॉर्मेशन ऑफ mRNA इनटू द स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ अमाइनो एसिड। ठीक, अब बेसिकली ये जो ट्रांसफर आरएनए है, ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या है, अमाइनो एसिड है। काफी सारे ट्रांसफर आरएनए मिलेंगे, इनके अमाइनो एसिड जो है मुख्तलिफ ट्रांसफर आरएनए के, ये बॉन्ड बनाते चले जाएंगे और प्रोटीन की सिंथेसिस होती चली जाएगी। ओके, which help to synthesize the protein। ओके, देन वी हैव द आरएनए, राइबोन्यूक्लिक एसिड। अब आपको पता है राइबोन्यूक्लिक एसिड जो है वो काफी सारे न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बना हुआ होता है। हमें डिस्कस कर चुके हैं कि राइबोसोम के अंदर बेसिकली ये चार किस्म के न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं, एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन एंड यूरेसिल। ठीक, थायमिन नहीं होता। It means instead of thymine, which is present in DNA, it contains the nucleotide of uracil. Okay, DNA is a hereditary material. Once again, hereditary material ऐसी genetic information जो कि जनरेशन टू जनरेशन ट्रांसफर हो, हमारे पेरेंट्स से बच्चों तक, फिर बच्चों से उनके बच्चों तक। ठीक, while RNA helps in protein synthesis। ठीक है ना, RNA जैसे tRNA हो गया, राइबोसोमल RNA हो गया, ये प्रोटीन की सिंथेसिस में हमें हेल्प करते हैं। ठीक है, अब बेसिकली आरएनए के तीन टाइप्स होते हैं। नंबर वन इज एमआरएनए, जिसे हम मैसेंजर आरएनए भी कहते हैं। इट कंसिस्ट ऑफ सिंगल स्ट्रैंड। ठीक है, अब आरएनए एमआरएनए जो है ना, इसका सिंगल स्ट्रैंड होता है, एक ही धागा होता है। ठीक, इट लेंथ डिपेंड ऑन साइज ऑफ द जीन। अब ये जीन का साइज है ना, ये जो जीन है, अब इस जीन का साइज जितना बड़ा होगा एमआरएनए का साइज भी उतना ही बड़ा होगा। ठीक है, क्योंकि उतनी ही इंफॉर्मेशन जो है, जेनेटिक इंफॉर्मेशन एमआरएनए में ट्रांसफर होगी। ओके, सो इट कंटेन इंफॉर्मेशन इन द फॉर्म ऑफ जेनेटिक कोड नोन एज द कोडोन। अब बेसिकली मैंने आपको बताया था कि ये जो इंफॉर्मेशन है ना एमआरएनए के पास, ये जो कोड्स हैं, ठीक है ना, ये जो जेनेटिक इंफॉर्मेशन जैसे यूरेसिल हो गया, साइटोसिन हो गया, ग्वानिन हो गया, इनको हम कहते हैं कोडोन। ठीक, और ट्रांसफर आरएनए में ये जो न्यूक्लियोटाइड्स हैं, इन्हें हम क्या कहेंगे, एंटीकोडोन। ठीक, these codons are basically triplet of nucleotide। ठीक, ये जो पहले तीन न्यूक्लियोटाइड है ना, पहले तीन न्यूक्लियोटाइड, इन्हें हम कहते हैं ट्रिपलेट ऑफ न्यूक्लियोटाइड। ट्रिपलेट मतलब थ्री न्यूक्लियोटाइड। अब इन तीनों को हम कहेंगे वन कोडोन। ठीक है ना, ये तीनों क्या है, एक कोडोन है। ठीक, और ये जो
ट्रांसफर आरएनए के ऊपर ये जो 3 न्यूक्लियोटाइड लगे हुए हैं, इन तीनों को हम कहेंगे एंटीकोडोन। ओके, विच इनकोड 1 अमाइनो एसिड। ये एक कोडोन है जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड से बना हुआ है। ठीक है, अब इसके ऊपर एंटीकोडोन जो कि ट्रांसफर आरएनए में मौजूद है, वो भी 3 न्यूक्लियोटाइड से बने हुए हैं। ठीक है, अब बेसिकली ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या है, अमाइनो एसिड है, और मुख्तलिफ ट्रांसफर आरएनए के अंदर मुख्तलिफ अमाइनो एसिड होता है, और वो डिपेंड करता है कि इसके एंटीकोडोन में कौन कौन से न्यूक्लियोटाइड पाए जाते हैं। ओके, अच्छा, ये जो mRNA है ना, ये टोटल 3 to 4% ऑफ आरएनए में आ जाते हैं, यानी कि ऐसा समझ लें हमारे सेल के अंदर 3 to 4% मैसेंजर आरएनए पाया जाता है। ठीक, नाउ लेट्स कम टू ट्रांसफर आरएनए। ठीक है, ये जो यूं आपको इस डायग्राम में देखिए, ये जो यूं आपको अजीब सा स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है ना, दिस इज अ ट्रांसफर आरएनए, और इस ट्रांसफर आरएनए के ऊपर क्या लगा हुआ होता है, अमाइनो एसिड। और यहाँ पे ये जो आप पर्पल कलर से ये जो 3 स्ट्रक्चर देख रहे हैं ना, दीज आर द एंटीकोडोन्स। ठीक, दीज आर द एंटीकोडोन। ओके, द स्मॉलेस्ट साइज आरएनए, ठीक है ना, टीआरएनए सबसे छोटा आरएनए होता है, इसका साइज जो है ना, एज कम्पेयर टू राइबोसोमल आरएनए या एमआरएनए, इसका साइज सबसे छोटा होता है, और ये बना हुआ होता है 70 to 90 न्यूक्लियोटाइड से। ओके, अच्छा, अब ये भी सिंगल स्ट्रैंड आरएनए, ठीक है ना, ये बेसिकली सिंगल स्ट्रैंड आरएनए। अब इस सिंगल स्ट्रैंड आरएनए को यूं मोड़ा के ऐसे ट्रांसफर आरएनए बना दिया है। ठीक है, लेकिन कभी कभी ये दो दो धागों से भी बना हुआ होता है। ठीक, ओके, सो इट हैज एंटीकोडोन्स। मैंने आपको बताया था एंटीकोडोन्स होते हैं जो कि 3 न्यूक्लियोटाइड से ही बने हुए होते हैं, ऑफ जेनेटिक कोड एज इट कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म। ठीक है ना, कॉम्प्लीमेंट्री फॉर्म का मतलब यही है कि अगर यहाँ पे एडेनिन है तो नीचे क्या होगा, यूरेसिल, या इस न्यूक्लियोटाइड ये जो एंटीकोडोन है, अगर यहाँ पे ग्वानिन है तो नीचे क्या होगा, साइटोसिन, तो कॉम्प्लीमेंट्री होंगे। ओके, इट ट्रांसफर्स रिलेटेड अमाइनो एसिड फ्रॉम साइटोसोल टू राइबोसोम। बेसिकली इसके सर के ऊपर अमाइनो एसिड लगा हुआ होता है। ठीक है, और ये अमाइनो एसिड कहाँ से आता है, ये बेसिकली साइटोसोल से लेता है, यानी कि साइटोप्लाज्म से लेता है। ओके, अच्छा, अब साइटोप्लाज्म जो है ना, इसके 2 पार्ट्स होते हैं, एक है साइटोसोल, दूसरा है साइटोजेल। ठीक, साइटोसोल एंड साइटोजेल। ठीक है, तो बेसिकली ये साइटोसोल से अमाइनो एसिड अपने सर के ऊपर रखता है और राइबोसोम के अंदर आके ट्रांसफर करता है। ठीक है ना, प्रोटीन की सिंथेसिस करता है। अच्छा, जो ट्रांसफर आरएनए है ना, इनके 60 मुख्तलिफ टाइप्स होती हैं। ठीक है, ये 60 इन नंबर होते हैं, 60 मुख्तलिफ किस्म के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं, लेकिन हम ह्यूमन बींग्स के अंदर, हमारे सेल के अंदर सिर्फ और सिर्फ 45 मुख्तलिफ टाइप के ट्रांसफर आरएनए पाए जाते हैं, और हमारे सेल के अंदर ये जो ट्रांसफर आरएनए है ना, वो 10 to 20% पाए जाते हैं, यानी कि ऐसा समझ लें कि जितने भी आरएनए है ना, उनमें से 10 to 20% आरएनए जो है ना हमारे सेल के अंदर, डेट आर ट्रांसफर आरएनए। देन वी हैव द आरआरएनए व्हिच इज आल्सो नोन एज राइबोसोमल आरएनए। अब राइबोसोमल नाम से ही जाहिर है ये राइबोसोम के अंदर मौजूद होंगे। ठीक है ना, और ये लार्जेस्ट साइज के हैं। ठीक है ना, सबसे ज्यादा जो साइज है ना आरएनए का, जितने भी आरएनए के टाइप्स हैं, राइबोसोमल आरएनए का सबसे लार्जेस्ट साइज है। ठीक है, अमंग ऑल 3 आरएनए। और हमारे सेल के अंदर जितने भी आरएनए पाए जाते हैं, उनमें 80% जो आरएनए होते हैं ना, वो राइबोसोमल आरएनए होते हैं। इट इज इन्वॉल्व्ड इन पेप्टाइड लिंकेजेस ड्यूरिंग प्रोटीन सिंथेसिस। ठीक है ना, ये भी बेसिकली प्रोटीन की सिंथेसिस करवाता है। ठीक है, और ये जो आरएनए है ना, राइबोसोमल आरएनए, ये बेसिकली पेप्टाइड बॉन्ड की फॉर्मेशन करवाता है। ओके,